गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव बंसी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सुना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वाले की जय, सनातन धर्म की जय, प्रभा के बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। श्री राधे परम मंगल में भरत पर अखिलेश्वर करुणा में प्रथम दिवस आपके नगरवासी मांगला माता चौरा में द्वितीय वर्ष ना, प्रथम वर्ष तो किए थे कथा है ना, अभी द्वितीय वर्ष है। द्वितीय वर्ष के प्रथम दिवस दूसरा वर्ष है ना, दूसरा साल का प्रथम दिवस का श्रीमद् भागवत आपके प्रांगण में चल रहा है। आज बहुत आप लोग सौभाग्य प्राप्त है। मंगला नगरवासी में श्रीमद् भागवत का रस में सभी लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कल का सभी लोग कलश यात्रा में आनंद लिए है ना, आज श्रीमद् भागवत जी में आनंद लेंगे। आइए मन पवित्र करते हैं, 2 नाम संकीर्तन, उसके में कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी मिलकर के आइए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल 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 हरि बोल, ओ प्यारे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्यारे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ रसिया बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, रसिया बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे सभी लोग ताली से करते हुए हरि बोल। राधे
करते हुए कितना भाई क्या बात है जय हो जय हो नवनागल नवल चरल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागल किशोर नवल रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को वो खेला कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को वो छला कान्हा मन बसिया ओ प्यारो ब्रज को छैला कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को वो छला कान्हा मन बसिया करी कालिंदी करी कालिंदी करी कालिंदी फूल किलो जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे क्या बात है अभियन मृग काजर छोना सो अखियन काजर मृग छोना सो अभियन काजर मृग छोना सो अखियन काजर मृग छोना सो नख बेसर जादू टोना 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 सो जय जय राधा दो रस के दो रस के भरे है कपोर श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल राधे अंगड़ाइले मधु मुस्कान पे अंगड़ाए दिले मृदु मुस्कान पे अंगड़ाइले मधु मुस्कान पे अंगड़ाइले मधु मुस्कान पे गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन से गजरीली तिरछी चितवन पे गजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास 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 बिका बिन बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण
रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 वृंदावन बिहारी की जय राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अरे मैया राधे राधे तो बोल लिया करो। हाँ राधे राधे तो बोल लिया करो। आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व हमारे आचार्य जी पंडित जी वृंदावन से आए हुए हैं। व्यासपीठ तरफ से उनको राधे राधे स्वीकार करें। और हमारे संगीत भैया वृंदावन से आए हुए हैं, उनको भी वृंदावन राधे राधे स्वीकार करें। हमारे जो श्रोतागण हैं दूर दूर से आए हुए हैं, जो भक्त हैं, जो हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही हो सभी को राधे राधे स्वीकार करें। जो हमारे देश विदेश तक कथा को अमृत सभी लोगों को श्रोतागण को प्रवचन श्रवण करा रहे हैं, उस भैया को भी राधे राधे स्वीकार करें। जो फेसबुक यूट्यूब दूर दूर जो श्रोतागण हमारे यूट्यूब चैनल से कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को राधे राधे व्यासपीठ तरफ से स्वीकार करें। सभी श्रोता लोगों को व्यासपीठ तरफ से राधे राधे। राधे राधे तो बोल लिया करो मैया, राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मात्र से बहुत देवता लोगों को भी प्राप्त नहीं हुआ है। किसको प्राप्त नहीं हुआ है? देवता लोगों को। है अब आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब आप लोग क्या चाहते हो? नहीं श्रवण करना चाहते हो। बस आपके नगरवासी में इतने ही लोग हैं जितने अभी लोग बैठे हुए हैं। नगर में इतने ही लोग हैं और कोई नहीं है। देखिए ठाकुर जी की इच्छा होता है, जो पंडाल में आता है ये ठाकुर जी बुलाते तभी आते हैं, है ना। ठाकुर जी बुलाते हो, जिसको बुलाते हैं वही पंडाल में आकर बैठता है, और जिसको नहीं बुलाते तो ये घर में बैठ के आराम करते हैं, है ना। आप बताइए नगरवासी में इतने ही लोग हैं और कोई नहीं है? कोई है कि नहीं है? क्यों नहीं आ रहे पंडाल में? उसको भागवत भगवान बुलाना नहीं चाहते, वहीं आराम करें, है ना। कहते हैं चलिए श्रीमद् भागवत प्रवेश करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन समाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह। क्या कहते हैं? भाग्योदयेन समिजितेन, भाग्य से जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, एक जन्म नहीं है ना, एक जन्म नहीं है भाई, अनेक जन्म हो जाओ, हैं? अनेक जन्म लेने से ही आप कथा श्रवण नहीं कर पाए तो कुछ मतलब नहीं, है ना। जिसको भगवान की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर बस जाए, अनेक जन्म हो जाए, कितने भी कर ले, और ठाकुर जी उनकी कृपा नहीं करेंगे, उसको कृपा नहीं बरस सकते। अनेक जन्मों का उदय होता है तभी सभी लोगों को रुचि प्राप्त होता है। और जिसके ऊपर, आइए छोटा सा भजन गा लेते तब तक ये निकल जाए, है ना। राधे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हरि बोल। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे हरि बोल। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे प्यारे राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। एक जन्म नहीं है ना, एक जन्म नहीं अनेक जन्म अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत रुचि प्राप्त होती है ना। अनेक जन्म लेने से मात्र से, और जिसके ऊपर अनेक जन्म भी हो जाए तभी रुचि प्राप्त होगा, है ना। कितना जन्म लेना है आपको पता है? कितने जन्म ले लिया आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है। हाँ, अनेक जन्म भी ले लोगे तभी भागवत जी की प्राप्त नहीं होता। और कोई भी जाए ना, इतना रुचि प्राप्त नहीं होगा। ये पंडाल में आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले। जहां भी भागवत हो वहां जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हमको निमंत्रण कार्ड मिला है कि नहीं मिला है, हमको बुलाया है कि नहीं बुलाया है, नहीं सोचना चाहिए। जहां भी कथा हो वहां जा करके बैठ जाना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। हमारे बस नहीं, जहां भी हो कहीं भी हो, है ना, सब जगह जाना चाहिए। भाग्य से ही मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण करते हैं उनको तो जन्म नहीं होता है, जन्म नहीं होता है। लोग कहते हैं हम कथा श्रवण कर लिए, बहुत कथा श्रवण कर लिए, 1000 पी लिए, 1000 बार सुन लिए, 2000 सुन लिए। जो बोलता है ये सुनता नहीं है। जो बोलता है ना मैं 1000 बार सुन लिया, ये सुना नहीं है। ये तो अपना बारे में बता रहा है, मैं इतना कथा सुन लिया हूं। ये बता, जो सुन लेता है, जो भक्ति में रस हो जाता है, जो भगवान चरण में हो जाता है, ये कभी नहीं बोलता है हम भक्ति में हैं, हम भजन कर रहे हैं। ये कभी नहीं बोलता है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? हम बोलते हैं, है ना। भगवान नहीं बोलाते। भगवान के चरण में चले जाओगे, भगवान की ही कभी नहीं बोलोगे हम भक्ति करते, हम भजन करते हैं। पीते रहो, कहते हैं भागवत में, रसमय मुहु रहो रसिका भी भाव का। हमारे भागवत क्या है? फल स्वरूप है, रसमय है, उसको पीते जाओ। कब तक? जब तक जीवन चले, जब तक ठाकुर जी के जीवन हमको इस संसार में भटकने दिए, है ना। आगे कथा में आएगा, सबको श्रवण कराएंगे। भाग्य से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है। आइए महात्म्य के चलते हैं। महात्म्य में श्रीमद् भागवत जी के पद पुराण से निकाला गया है।
जो श्रीमद् भागवत है पद्म पुराण से है, जो महात्म्य है 6 अध्याय का है ना। उस अध्याय का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है ना। अरे आपको तो कहा था जो श्रीमद् भागवत है उसका अर्थ बताना है, बताएं कि मत बताएं? बताना है। अच्छा, इस श्लोक को यह रखा जाए है ना। जो श्रीमद् भागवत लिखते हैं, श्री म द भागवत लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? श्री मतलब क्या होता है? आप अलग अलग प्रकार का होता है। जो श्री सूक्त होता है, जो पाठ होता है लक्ष्मी माता का होता है, उसमें क्या लिखा जाता है? श्री मतलब लक्ष्मी जी है ना, है ना। श्री मतलब लक्ष्मी जी होती हैं। तो श्रीमद् भागवत है। अब भागवत में खोल के देखा जाए, उसमें राधा जी का नाम नहीं है। क्या नहीं है? राधा जी का नाम नहीं है। राधा जी के नाम क्यों नहीं है भाई? हैं? राधा जी के नाम तो होना चाहिए ना। ठाकुर जी के प्रेमिका है, प्रेम है, उसका तो नाम होना चाहिए। नाम नहीं है। पुराण खोल के देख लीजिए, राधा जी का नाम नहीं आया है। तो व्यास जी महाराज जी पुराण बना दिए है ना। और जैसे पुराण बनाए, जो श्रीमद् भागवत था, श्री नहीं था, बस भागवत था। तो राधा जी तब सब जगह श्रवण किए, तो कहने लगे, हे प्रभु, आप भागवत बस लिखे हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? हाँ, हमारे भी नाम तो होना चाहिए, कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इस संसार में कहे तो देवी पहले किसका नाम आता है? भाई धर्म पत्नी होते हैं, पति के नाम लिया जाता कि नहीं लिया जाता है? पति का नाम लिया जाता है ना। हाँ, तो सबसे पहले पति का नाम लिया जाता है। तो भागवत भगवान है। तो कहने लगे, हे प्रभु, हमारा नाम तो कहीं भी नहीं आया, हमारा नाम तो आना चाहिए। तो वेद व्यास जी महाराज बोलने लगे, चलो देवी, सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए। क्या? आपका नाम सबसे पहले होना चाहिए। तो वहां पर क्या लिख दिया? श्री मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी जी में देखेंगे तो इसमें लक्ष्मी जी रहती हैं, और इसमें श्रीमद् भागवत में राधा जी हैं। श्री मतलब क्या हुआ? हमारे श्री जी हैं। श्री जी मतलब हमारे राधा रानी है ना। श्री मद, हम लोग मद करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मद। हम लोग में एक दूसरे को देखते हैं, मद करते हैं, अपने में अलग अलग प्रकार करते हैं। अरे इसके पास 4 स्कॉर्पियो है, 4 गाड़ी है, हमारे पास 8 गाड़ी नहीं है, हमारे पास 1 गाड़ी नहीं है। हम मद करते हैं, एक दूसरे को मद करते हैं। मद नहीं करना चाहिए। भागवत में 4 प्रकार के हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। हाँ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य होना चाहिए। हाँ, काम, क्रोध, लोभ सबको छोड़ना चाहिए। काम को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, है ना। आप लोग क्या करते हो? काम में पीछे पड़े रहते हो, लोभ में। लोभ क्या है? अरे आते जाए, जो भी आए रखते जाए, दूसरा को भी आए उसको भी रख ले, इसको भी ना दे। ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उसमें तीनों लोग विराजमान हैं। जिसके पास भक्ति है, उसी पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है वही वैराग्य है। हाँ,
जिसके पास भक्ति है उसके पास ज्ञान है, अज्ञान उसके पास है तो उसके पास वैराग्य है। अब भक्ति है उसके पास ज्ञान नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है उसके पास भक्ति नहीं है, ये तो मीठा नहीं है। दोनों होना चाहिए, भक्ति और ज्ञान, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य नहीं होना चाहिए तो भक्ति और ज्ञान दो प्रकार को होना चाहिए। भक्ति तो होना चाहिए भाई, और ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान छोटे से बड़े से तक ले सकते हो। जो बालक भी होता है ना, बालक से भी ज्ञान ले लेना चाहिए। ये भी नहीं शर्माना चाहिए, अरे बालक है उससे हम ज्ञान ले कि मत ले, ऐसी नहीं सोचना चाहिए। ये छोटे से भी ले लेना चाहिए। देखिए आगे पुराण में आएगा, जो सूत जी महाराज जी हैं, सूत जी महाराज जी कितने उम्र के हैं, हाँ 88,000 सोनगादी लोग बैठे हुए हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किए सूत जी महाराज जी से, है ना। ऐसे ही जितना ही छोटे से बालक से ही ज्ञान प्राप्त करेंगे अच्छे हैं। भागवत है ना, उसमें 3 प्रकार के मिल गया है, ज्ञान वैराग्य, है ना। उसमें ज्ञान है, उसमें वैराग्य है, उसमें भक्ति है। करते रहना चाहिए, इसीलिए श्रीमद् भागवत ना, इसीलिए भागवत में ज्ञान वैराग्य उसमें विराजमान है, इसीलिए श्रीमद् भागवत उसी में सभी विराजमान है। इसमें भक्ति है, इसमें ज्ञान है, इसमें वैराग्य है। जो भागवत है ना, भागवत में सभी देवी देवता हैं विराजमान है। लक्ष्मी जी भी इसमें विराजमान है, शंकर भगवान भी इसमें विराजमान है ना। शंकर भगवान विराजमान है, गणेश जी भी भगवान विराजमान है, सब देवी देवता इसमें विराजमान हैं, सभी देवी देवता इसमें हैं। शिव पुराण कराएंगे, शिव पुराण भागवत करवाएंगे, इस शिव जी के ही चरित्र आएगा, बस शिव जी को चरित्र आएगा। और देवी भागवत करवाएंगे, पूरा माता रानी का भागवत आएगा। गरुड़ पुराण कराएंगे तो उसका पूरा गरुड़ भगवान का ही कथा रहेगा। और जो श्रीमद् भागवत कथा करवाएगा, ये तो सभी देवी देवता का कथा श्रवण कर लेते हैं, है ना। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत में सभी भी इसमें विराजमान है, सभी देवी देवता इसमें विराजमान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा हर महीना श्रवण करना चाहिए। हर महीना कर लोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। हर महीना नहीं कर पाते हो, साल भर में एक बार तो करना ही चाहिए कथा। अपने घर में करवाओ, कहीं भी करवाओ, कराना ही चाहिए। और नहीं करा सकते हो तो कहीं भी कथा होता है, वहाँ जाकर श्रवण करने से मात्र से उतना ही पुण्य मिलता है जितना अपने घर में करवा करके कथा श्रवण करते हैं। जितना बाहर श्रवण करेंगे उतना ही फल मिलता है ना। जहाँ भी कथा हो वहाँ जाकर श्रवण जरूर करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाया करो, है ना। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित आनंद। सत्य किसको कहते हैं भैया, आप लोग बताएंगे सत्य किसको कहते हैं? सत्य किसको? सत्य चित आनंद। क्या है? 3 प्रकार है, सत भी है, चित भी है, आनंद। सच्चिदानंद है ना, है ना, ऐसी श्लोक है सच्चिदानंद। देखिए हम किसी से एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, कैसे प्रेम होगा? प्रेम हो जाएगा? आपसे हम मिलेंगे नहीं, आप हमारे सामने आएंगे नहीं, दूर दूर से रहेंगे, कैसे मुलाकात होगा और कैसे आपसे प्रेम होगा? आप हमारे पास आएंगे, आप हमारे पास, आपके पास जाएंगे, तब एक दूसरे को मिलेंगे, जुलेंगे, एक साथ रहेंगे, तब प्रेम होता है ना। तब भागवत तो सब जानते हैं, भागवत तो सब जानते हैं, उससे प्रेम भी तो करना है, प्रेम भी तो करना है, प्रेम नहीं करना है, प्रेम भी करना है। प्रेम कैसे करोगे?
उसको जानोगे तभी तो प्रेम आएगा। अब भाई किसी बंदे के बारे में नहीं जानोगे उससे कैसे प्रेम होगा। अब कोई भी एक लड़का का शादी लगाने जाओगे, उसके बारे में नहीं जानोगे, शादी कर दोगे? क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ाई किया है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, सब चीज तो पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तभी तो करोगे। ऐसी कर दोगे, लड़का देख दिए सुंदर है तो दे दो, नहीं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में उनको जानो, है ना, जानोगे तभी तो प्रेम होगा। तभी भागवत सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद, हमारे ठाकुर जी सत्य है, सत स्वरूप है, सभी लोग कहते हैं सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। देखिए सत्य हमारे ठाकुर जी हैं। अब आप कहेंगे लीला आदि किए हैं, माखन चोरी किए हैं, अब मिट्टी जो मिट्टी खाते थे झूठ बोलते थे, ये क्या ये सत्य हुआ? नहीं, सत स्वरूप है, ये सत स्वरूप है। तो हम लोग नहीं हैं तभी भगवान है, हम नहीं रहेंगे तभी भगवान रहेंगे, है ना। अब भगवान अविनाशी है ना, भगवान अविनाशी है। हम लोग आते हैं और चले जाते, आते हैं चले जाते हैं। हम रहेंगे तभी भगवान है, हम नहीं रहेंगे तभी भगवान है, सबके लिए है ना। तो हम लोग आते हैं और चले जाते हैं। अब भगवान सत स्वरूप है, उनको सत स्वरूप कहा गया है। चित स्वरूप, चित किसको कहते हैं? प्रकाश को। चित किसको कहते हैं? प्रकाश को। हम लोग कुछ भी पढ़ाई करेंगे, कुछ भी चीज करेंगे, हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है? ट्यूबलाइट बल्ब की जरूरत पड़ता है। जरूरत पड़ेगा तभी तो लिखेंगे पढ़ेंगे, और ये नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे अंधेरा में? हाँ, तब हमारे ठाकुर जी प्रकाश स्वरूप है। ठाकुर जी से ही प्रकाश कौन लेता है? सभी भगवान लेते हैं। हमारे ठाकुर जी ही प्रकाश स्वरूप है। आनंद, आनंद किसको कहते हैं? क्या आनंद किसको कहते हैं भैया? आनंद, आनंद किसको कहते हैं? क्या आज पकौड़ी खाए हैं, समोसा खाए हैं, उसको आनंद कहते हैं? हाँ, क्या किसको कहते हैं आनंद? जो एसी में सोते हैं उसको आनंद कहते हैं क्या? हमको तो नहीं पता, बताइए आपको कौन किसको कहते हैं आनंद? उसी को कहते हैं, वो तो बता दीजिए। आनंद उसको कहते हैं क्या? आनंद उसको कहते हैं तो हम भी जाएंगे भैया, एसी में सो जाएंगे, समोसा खा लेंगे। हाँ, समोसे में आनंद है? पोहा में है क्या? नहीं, उसमें आनंद नहीं है। आनंद तो किसमें है? भगवान के भजन में है, भगवान में भजन में है, आनंद उसमें है। भजन तो उसको करो जिसमें आनंद आवे, उस जैसे काम करो उसमें हमको भगवान खुश हो, है ना। भगवान ऐसे ही करना चाहिए, जो हम कार्य करने आए हैं ना उसमें खुश होना चाहिए। जो बाहर का कुत्ता होता है ना, हम लोग को देखता तो ये मुस्कुराता है, हम लोगों को देखता है तो ये मुस्कुराता, हंसता है। क्या क्यों हंसता बताइएगा? क्यों हंसता है कुत्ता? ये कुत्ता है, क्यों हंसता है? लोग इस मनुष्य में, इस कलयुग में थोड़ी थोड़ी बात में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पे लड़ाई करने लगते हैं, और एक दूसरे ऊपर चलने लगता है, लड़ाई करने लगेंगे और एक दूसरे ऊपर अटकी पटकी हो जाते हैं। ये कुत्ता सोचते इससे अच्छा तो हम हैं, हाँ, इससे अच्छा तो हम हैं, हम तो घूम रहे हैं भैया, हाँ। और दूसरी बात, कुत्ता फिर मुस्कुराता है। भाई लोग खड़े खड़े समोसा खाएंगे, गुपचुप खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, कुछ चीज़ भी खा लेते हैं, कहीं भी जाके खड़े खड़े खा लेते हैं, तो कुत्ता मुस्कुराता है। कहते हैं देखो इस मनुष्य को देखो, जहाँ भी कुछ भी मिल जाता है
खाता रहता है, जहाँ भी कुछ मिल जाता है खाता रहता है। इससे अच्छा तो मैं अच्छा हूँ, हाँ, इससे अच्छा तो मैं अच्छा हूँ। जो चीज़ होता है तो उसी को खाता हूँ और बेकार चीज़ को छोड़ देता हूँ, हाँ। इसीलिए बाहर खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, बैठ करके खाना चाहिए। जो भी चीज़ खाओ बैठ करके खाओ, है ना। तो हम लोग डॉगी जैसे नहीं है, हम डॉगी तो नहीं है, हम तो मनुष्य हैं, हमको दिमाग है, भगवान दिमाग दिया है, उसको उपयोग करो ना। हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, दिमाग को रखे रहते हैं, उसको उपयोग नहीं करते हैं। किया करो। आनंद उसमें है, भजन में है, आनंद बाहर के खाने पीने में नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पत्ति संहार करते हैं कौन है? हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? कैसे स्वरूप हैं? सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, हाँ। और क्या करते हैं? हमारे ठाकुर जी पढ़े लिखे नहीं है भैया, ब्रजवासी ठाड़ है, ऐसी हैं, है ना, गंवार हैं। ठाकुर जी पढ़े हैं क्या? है? ठाकुर जी तो पढ़े नहीं हैं, गए थे सीखने के लिए, 16 कला सीखे हैं, 64, हाँ, ये तो ऊपर से सीख के आए हैं, ऐसी तो बस लीला आदि किए हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पत्ति संहार करते हैं, हाँ, कहते हैं। और क्या करते हैं ठाकुर जी हमारे? 3 तापों को नाश करते हैं। जो हम लोग मन में है ना, पाप भरा पड़ा है ना, उसको नाश करते हैं, हाँ। करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज्य कहूँ नहीं व्याप। देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, है ना। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा। हम लोग जो पाप भरा हुआ है ना, उसको समाप्त करते हैं। ठाकुर जी पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो संसार बनता है, ठाकुर जी बस मुस्कुरा देते तो संसार बन जाता है। अब ठाकुर जी थोड़ा सा क्रोधित हो गए तो संसार पलट जाता है। इससे ठाकुर जी को तो मुस्कुराते ही रहना चाहिए, हाँ। ठाकुर जी को मुस्कुराते ही रहना चाहिए, हंसते जा। आप लोग इसको गुस्सा मत किया करो, है ना, इसको मुस्कुराते ही रहना चाहिए। तभी ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, तभी तो हम लोग जीवित हैं, हैं? नहीं तो हम लोग जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। तो हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते रहते। देखियो आपके सामने कितने मुस्कुरा रहे हैं, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब 3 तापों को नाश करते हैं। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः कहते हैं। तो भगवान तो सब भी लोग ऐसी कर लेते ना, कृष्णाय वयं नुमः, हाँ, कृष्णाय वयं नुमः कर देते। नहीं, किसके साथ? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री मतलब राधा जी, कृष्णाय वयं नुमः किसके साथ? राधा जी सहित सबको हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उसका प्रथम श्लोक का अर्थ मालूम हो गया, है ना। आगे भगवान शंकर भगवान तपस्या करते हैं,
जितना तपस्या में उनको आनंद प्राप्त होता है उस किसी में आनंद नहीं है, और किसी चीज में आनंद नहीं है जितना वो तपस्या करते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज जी कहे, उनके पास गए, कहने लगे महाराज आप जितना तपस्या करते हैं उतना आनंद प्राप्त करते हैं, अब हम संसार में लोगों को उसको भी तो आनंद प्राप्त होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही उपयोग बताइए, उसके कार्य बताइए। तो शंकर भगवान मन में सोचने लगे, कहने लगे हे प्रभु तो क्या करना पड़ेगा। तो उनका मन चिंतित हो गया। तो वेद व्यास जी महाराज कहने लगे प्रभु आप बताइए, इस संसार में लोगों को भी आनंद आना चाहिए, सभी लोगों को प्रसन्न रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। जितना आप तपस्या करते हो उतना ही आप सबको ही आनंद प्राप्त होना चाहिए। तब भोले बाबा कहने लगे हे प्रभु उसको दूसरा अवतार लेना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा अवतार लेना पड़ेगा, हमको फिर जाना पड़ेगा, अब फिर आना पड़ेगा। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हे प्रभु उसका आज्ञा पालन करिए, उसका आज्ञा पालन करे। तो भगवान शंकर भगवान फिर चल दिए। ये तो अमर है, अमर थे ना, ये नहीं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर गए, तो क्या हुआ, फिर जन्म हुए। किसके स्वरूप लेके आए, सुखदेव जी के जन्म में लेके आए। कैसे, जैसे ही सुखदेव जैसे जन्म लेके आए, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो शंकर भगवान बताए हुए थे भाई ये श्रीमद् भागवत ही जिस संसार में सभी को सुख प्राप्त कर सकता है। अब सुखदेव जी महाराज को ही विराजमान कराया गया, उनको ही दिया गया। तो हम सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं सुखदेव जी को। यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विराकातुराजुर्भावा पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज जी जन्म लिए वन के तरफ दौड़ करके चल दिए, है ना, एक रुके नहीं। जैसे ही जन्म लिए इस संसार को छोड़ करके चल दिए। फिर दोबारा जन्म लेंगे, है ना, या भी तो इस जन्म लेकर के भोले बाबा जन्म लेकर के आए हैं। जितना संसार के भागवत बन करके आए थे सब सबको, जितना भगवान को शंकर भगवान को तपस्या करने आनंद था उस संसार को आनंद प्राप्त कराने के लिए, है ना। भागवत ही आनंद प्राप्त करता है। जितना आप भागवत श्रवण करेंगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा। तो वेद व्यास महाराज जी भागवत को लिखा गया, है ना। तो इस संसार में सब दुखी हैं, इस संसार में सब दुखी हैं। दुखी हो, सुखी हो, सुखी कौन है, हाथ उठाना। सुखी हो पक्का, कोई दिल में हाथ रख कर कहिए मैं सुखी हूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देहिक देविक भौतिक तापा भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैविक देविक भौतिक तापा भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैविक दैविक भौतिक तापा भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैविक दैविक तन से दुखी रहता है, कोई तन से दुखी है ना,
कोई तन से दुखी रहता है, कोई मन से दुखी रहता है, हैं? रहते हो कि नहीं रहते हो? कौन बताइए कौन संसार में है? सब दुखी हो ना? कोई बड़ा आदमी रहता है ये भी दुखी रहता है, हाँ? दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैविक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैविक दैविक सब थोड़े थोड़े में दुखी हैं। कोई तन दुखी है ना, कोई तन में दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई मन से दुखी है, हो कि नहीं? हाँ, और कोई धन में उदास। सब थोड़े थोड़े दुखी हैं इस संसार में, है ना? कोई तन से दुखी रहता है, जो बड़ा आदमी रहता है ना, उससे जाकर पूछिएगा ये क्या खाते हैं? 2 रोटी और दाल। उससे बोलोगे भैया इतना पैसा दिया भगवान, ये आप अच्छा रबड़ी मलाई क्यों नहीं खाते हो? घी और क्यों नहीं खाते हो? हाँ, अच्छा मलाई आदि खाना चाहिए। ये क्या कहता है? अरे महाराज क्या किया जाए, डॉक्टर मना किया है। जो बिलासपुर और डॉक्टर है ना, मना किया है ना? डॉक्टर के नाम बताते हैं, भैया मना किया है, नहीं खाना है, तो 1 रोटी खाते हैं। जो बड़ा आदमी रहता है ना? हाँ, कोई मन दुखी, सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी है ना? कोई मन से दुखी रहता है, जिसके पास नहीं रहता भाई, गरीब रहता है, उसको खाने की नहीं होता। होता कि नहीं होता है? होता है। कोई भाई किसी के पास नहीं है, उसको तो दुखी है। अधन बिन रहत उदास, किसके पास धन नहीं रहे तो वही भी उदास। धन नहीं है ये भी तो उदास है, और जिसके पास धन है ये भी उदास है। जिसके पास धन है वही भी उदास है, और जिसके पास धन नहीं है ये भी उदास है। और धनवान के पास किसका दुखी है? धन का जो जोड़ के रखे हैं उसको लेके जाएंगे क्या? उसको धन के चक्कर में दुखी है। कोई हमारे घर में आ करके कोई चोरी ना कर ले, है ना? हाँ, सही बात है ना? डकैत ना डाल दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसमें दुखी है। और तो कहते हैं अब कौन सुखी है? कौन सुखी संसार में? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कौन है सुखी? सुखी कौन है? राम के दास। जो ठाकुर जी के चरण में रहेगा वही सुखी है भाई संसार में, है ना? जो ठाकुर जी के चरण में रहेगा इस संसार में वही सुखी है, और कोई सुखी नहीं है। अब सब थोड़े थोड़े सब दुखी पड़े हैं, है ना? आप लोग कोई सुखी है? बताइए, हाथ रखिए, दिल में रख के बताइए, हम महाराज जी हम सुखी हैं। देखिए हमारे प्रभु सुखी हैं। देखिए ये प्रभु हैं भैया, कहीं जहाँ भी हमारी कथा होता है भैया जी पहुँचते हैं और भगवान के चरण में लगे रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो ठाकुर जी के चरण में लगे रहेगा वही सुखी रहेगा। और रिश्तेदारी बनाओगे ये कोई सुखी नहीं रहोगे। भगवान की रिश्तेदारी बनाओ, भगवान को ही बालक समझो, बेटा समझो, कुछ भी समझो, उसी को समझो। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अंबर है था धरती बसदी, एथे हर रुक हंसदी हो, एथे हर रुक हंसदी। किन्ना सोना
श्याम है मेरा, श्याम है मेरा, श्याम है मेरा, किन्ना सोना श्याम है मेरा, श्याम है मेरा, श्याम है मेरा, हो 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 इस लायक मैं नहीं था फिर भी, इस लायक मैं नहीं था फिर भी तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। हरि बोल। सभी ताली सेवा करते हो, सुनने से जय हो। खाली हाथ न आए, किसी और भी हाथ बढ़ाओ, खाली हाथ न आए, किसी और भी हाथ बढ़ाओ, जितना मुश्किल लागे वो सब सहज भी पा जाओ, जितना मुश्किल वो लागे वो सहज सभी पा जाओ। मैं पैदल ही आया था, तूने गाड़ी दिलवाया, मैं पैदल ही आया था, गाड़ी में तूने बिठाया, सर पे छत भी ना थी, तूने बंगला बनवाया, सर पे छत बनी थी, तूने बंगला बनवाया। हाँ, जिसका कोई मोल नहीं है, ओ सावरे, जिसका कोई मोल नहीं है, ओ उपहार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं था फिर भी, ओ इस लायक मैं नहीं था फिर भी तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। श्री राधे। दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना, तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना। ओ सावरे, दुनिया की नजरों से हम सबकी रक्षा करना, तूने सिखाया हंसना, अब रोने को ना कहना, मैं तो मर कर भी भूलूं ना, ओ मैं तो मर कर भी भूलूं ना, इतना प्यार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। इस लायक मैं नहीं था फिर भी, हो इस लायक मैं नहीं था फिर भी तूने खूब दिया है,
ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और कहा गया कथा में, नेमिषे सुतमासीन माभिवाद्यं महामतिं, कथामृतरसस्वादा कुशला सोनको ब्रवीत। नेमिषारण्य में तीर्थ में 88,000 सोनकादिक लोग विराजमान थे। वहाँ बड़े बड़े अच्छे विद्वान, बड़े बड़े अच्छे साधु लोग थे, वहाँ विराजमान थे नेमिषारण तीर्थ में। कौन कौन गया नेमिषारण? कोई गया है? हाँ, कोई नहीं गया? वृंदावन कौन गया है? हाथ उठाना भैया, कौन कौन गया है? वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जाओगे वृंदावन? किसको क्या चलना है वृंदावन? किसको चलना है? आ गए? नहीं तो चलेंगे तो पैसा लेना पड़ेगा ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। नेमिषारण जाइएगा ना, वहाँ का दर्शन करिएगा। नेमिषारण तीर्थ में सोनकादिक लोग 88,000 वहाँ विराजमान हैं। उनके दरबार पर एक छोटा सा स्वरूप सुत जी महाराज जी विराजमान है। जैसे ही वहां प्रवेश किए 88,000 सोनकादी लोग, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। अब जैसे ही सुत जी महाराज जी को देखे, अब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े उम्र के सब लोग वहीं उनको प्रणाम करने लगे। किसको? सूत जी महाराज जी को। और सूत जी महाराज जी सोचने लगे, भाई हमसे ज्ञान, हमसे बड़े बड़े साधु महात्मा लोग हैं, हमको ही देख करके प्रणाम क्यों कर रहे भाई? हाँ, अब जैसे ही सूत जी महाराज जी उनसे प्रवेश किए, उनके जो मस्तक देखा गया, ऐसे चमक रहे हैं जैसे ही सूत जी महाराज जी भगवान स्वरूप दिख रहे हैं, है ना। जितना वहाँ विद्वान लोग हैं, उनसे ज़्यादा विद्वान सूत जी महाराज जी हैं। उनको ऐसे ही व्यासपीठ सुंदर सा, वहाँ आज कलयुग में तो ऐसे व्यासपीठ बनने लगा, नहीं तो पहले तो रेती से बनता था, रज से। किससे बनता था? रज से, मिट्टी से बनता था, बनाया करते थे। उसमें व्यास जी महाराज जी विराजमान होकर के कथा श्रवण कराते थे। हाँ, वहाँ पर सूत जी महाराज जी उनको सिंहासन दिए। महाराज जी आप यहाँ विराजमान हुए। अब सभी 88,000 सोनकादी लोग नीचे बैठे। तो सभी ऋषि लोग कहने लगे उनके, महाराज ऐसे हमको कथा श्रवण कराएं जैसे इस संसार में हमको छुटकारा मिले। अब सूत जी महाराज जी सोचने लगे, भाई हम इतने छोटे उम्र हैं, हम उनके सामने हम क्या कहें भाई? हाँ, अब सूत जी महाराज जी कहने लगे, धन वृद्धा बल वृद्धा आयो वृद्धस्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरः। धन वृद्धा, धन से बड़े नहीं होते हो। धन वृद्धा भागवत में कहा गया, क्या कहा गया? धन वृद्धा, धन से बड़े नहीं होते हो, धन से बड़े नहीं हो जाओगे, है ना। बल वृद्धा,
बल से बड़े नहीं हो जाओगे, धन से बड़े नहीं हो जाओगे, बल से बड़े नहीं हो जाओगे। बल किसको? ताकत वाले को कहते हैं ना। बल से ही बड़े नहीं हो जाओगे। आयो वृद्धस्तथैव च, आयु से नहीं होगे। अब जितना भी आयु रहेगा उससे नहीं, आयु से बड़े नहीं होते। तो क्या कहा? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जिसके पास ज्ञान है वही बड़ा है। क्या कहा? जिसके पास ज्ञान है वही बड़ा है। जो विद्वान है वही बड़ा है। धन से बड़े नहीं होते। लोग क्या कहते हैं? अरे धनवान को क्या देखो, क्या कहोगे? अरे बड़ा आदमी, अरे भाई बड़ा आदमी जा रहा है। ये धन से बड़ा नहीं होता। बल वाले को देख लोगे, बोलोगे बल में बड़ा है, बल से बड़ा नहीं। हाँ, वृद्धस्तथैव च, आप देख लीजिए उम्र से बड़े नहीं हो जाते हो। किससे बड़े हैं? ज्ञान से। अब हमारे सूत जी कैसे हैं? हमारे सूत जी कैसे हैं? ज्ञान से बड़े हैं, उम्र से बड़े नहीं, ज्ञान में बड़े हैं, है ना। उसको ही 88,000 सुनगारी लो महाराज जी, उनको बड़े समझे, उनको विराजमान करा गया, उसके प्रश्न किए। अब हम संत लोग से मिलन हो, संत लोग से मिलन हो तो संत लोग से आए भाई प्रश्न नहीं करना चाहिए। महाराज हमारे बेटी का विवाह होगो कि नहीं होगो, बहू के बालक होगो कि नहीं होगो, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। संत से मिलन हो, संत से ये पूछना चाहिए, महाराज हमारे ठाकुर जी के चरण कब दर्शन होगो, हम वृंदावन का दर्शन कब करेंगे, अब वृंदावन कब जाएंगे, प्रणाम करेंगे, और वृंदावन का रज कब लगेगो, ये प्रश्न करना चाहिए, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। अरे महाराज हमारे बेटी को विवाह होगो कि नहीं होगो, आप लोग जाते हो क्या कहते हो? जिससे कोई महात्मा जी आपके घर के पास पहुंच जाए, कोई ब्राह्मण पहुंच जाए, कोई संत पहुंच जाए तो क्या कहोगे? महाराज हमारे बेटी की विवाह होगो कि नहीं होगो, देखियो हस्तरेखा, हस्तरेखा में क्या लिखाए हो है, कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, हस्तरेखा में नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अपने कर्म देखना चाहिए, हमारा कर्म कैसा है, और जैसे कर्म होगा भगवान उसको पार कर देता है ना। कर्म देखना चाहिए, जैसे हमारा कर्म होगा ठाकुर जी को तो पार अपने से कर देगा। अपना कर्म देखो, हाँ कर्म देखो, ये नहीं देखना चाहिए, है ना। और ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। जितना आपके पास ज्ञान है उसके पास आपके उसको बांटो, है ना। जितना आपके पास ज्ञान है उतना सब दूसरे को दो, देना चाहिए, सबको बांटो, ऐसा नहीं छुपा के नहीं रखना चाहिए। तो सूत जी महाराज जी सुने तो सब संत महात्मा लोग उनके प्रश्न किए, महाराज इस संसार के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। तो कहा कृष्णा प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्धुना कालाब्याल मुखाग्रास प्रासणेन सहितवे। तो सब महात्मा लोग कहने लगे, महाराज ऐसे ही हमको कथा आप श्रवण कराएं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम सत्सुद्धन, जितना कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण भगवान के दर्शन कर ले, ऐसे हमको कथा श्रवण करें, हमारे मन तक पहुंचे। हम क्या करते हैं महाराज, कथा तो व्यास जी सुना दियो, महाराज जी तो कथा सुना दियो, अब पंडाल के उस पर गए तो इधर से इधर निकाल दियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे व्यास जी लोग कहते हैं, और हमारे 3 श्रोता होते हैं, 3
श्रोता होते हैं। श्रोता, सरोता और सोता क्या क्या है? क्या क्या है? श्रोता, सरोता और सोता, 3 प्रकार के हैं। श्रोता किसको कहते हैं? श्रोता किसको कहते हैं? श्रोता किसको कहते हो? जो कान से सुन करके जीवन में उतारे उसको क्या कहते हैं? श्रोता। और सरोता किसको कहते हैं? जो पंडाल में आ करके जो सुपारी बार बार काटे और काटते जावे और सुनते जावे, काटते जावे और सुनते जावे, उसको क्या कहते हैं? सरोता। अब महाराज जी सोता, सोता पंडाल में आकर के जगह देख लेवे और वहां जाकर टिक करके सो जावे, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, श्रोता। हाँ हाँ, आप लोग कौन से हैं? श्रोता, सरोता, सोता, कौन से हो आप लोग? हाँ, आप लोग कौन से मेन हैं? श्रोता, है ना? सोता नहीं, सरोता नहीं, आप लोग फर्स्ट वाले हैं। फर्स्ट वाला बनो। एक दुकानदार, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक दुकानदार 2 मूर्ति बनाया। ध्यान पूर्वक से सुनिएगा ना। राधे, भैया हल्ला ना करें, बातचीत ना करें, ध्यान पूर्वक श्रवण करें, है ना। जय जय श्री राधे। देखिए बीच बीच में आपको एक दूसरे डिस्टर्ब करते हो ना, राधे बोल दिया करो, है ना। जो आपको कोई बात करता है ना उसको बोल दिएगा राधे, ये चुप हो जाएगा, है ना। एक दूसरे को देखिए, यहाँ फोन चलाने का नहीं है, वहाँ बात करने का नहीं है, यहाँ क्या करने का है? कथा श्रवण करने का है और भजन करने के लिए, राधे राधे बोलने के लिए है ना। फोन चलाने के लिए तो घर में भी है ना। जिंदगी चलाना है फोन तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद अपने कथा में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको जगाने के लिए ये करना पड़ता है, आप लोग सो जाते हो, है ना। आप लोग सो जाते हो, है ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताओ, जयकारा भी नहीं दे पाते हो आप लोग, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो एक दुकानदार 2 मूर्ति बनाया था। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इससे हम आप लोग से पूछेंगे, है ना, कल पूछेंगे। 2 मूर्ति बनाया था, दोनों मूर्ति पीतल की है और दोनों मूर्ति एक ही चेहरे में है और दोनों बराबर है। वजन में देखोगे उतनी ही वजन है और दूसरे मूर्ति भी देखेंगे उतनी ही वजन है, और चेहरे में देखोगे वही बराबर, उसमें भी है, इस चेहरे में भी, इसमें भी है, दोनों बराबर मूर्ति एक साथ, एक ही वजन है। और ये कलाकार क्या किया, बना करके अपने दुकान के सामने रख दिया, अपने दुकान के सामने रख दिया उसको बेचने के लिए। एक को रखा 5 लाख, एक को रखा 5 लाख, एक को रखा कितना 50 रुपया, है ना। एक रखा 50 लाख, एक रखा 50 रुपये का, है ना। और दोनों मूर्ति एक ही हैं, पीतल वो भी है, पीतल ये भी के हैं, और चेहरे वही भी हैं, उसमें भी बराबर है,
कुछ कमी नहीं है। तो वहां पर रख दिया गया। अब जैसे रखे दोनों मूर्ति एक और वजन वही एक है। तो अब सब दुकानदार लोग ग्राहक आते गए, पूछते जाए महाराज कितने के हैं, कितने के हैं। लोग बताते गए एक 50 लाख का और एक है 50 रुपए का। बोले लगे महाराज इसमें क्या कमी है, इसमें क्या मिला है, सोना चांदी मिला है क्या, इसमें क्या है। बोले लगे नहीं महाराज कोई नहीं, फर्क नहीं है, बराबर दोनों उतनी बराबर के हैं। तो ग्राहक आते जाए और जाते जाए, आते जाए जाते जाए, अब से चेक करते जाए और कोई किसी को पता नहीं था। उस जगह से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उस जगह से महात्मा जी गुजर रहे थे। अब जैसे गुजर रहे थे तो अब महात्मा जी देखे दो मूर्ति, अब सब लोग लाइन लगा हुआ, भीड़ लगा हुआ है। तो क्या बात है भाई, देखा जाए। तो महात्मा जी गए उस दुकान में, पता किए तो कहने लगे प्रभु एक 50 लाख की, एक 50 रुपए का है। बोलने लगे इसमें क्या बात है, उसमें क्या मिला हुआ है। तो बताया गया कुछ मिला नहीं है, बराबर एक ही है, सब चीज़ वजन में है। महात्मा जी को कहने लगे हे प्रभु इसको हम चेक कर सकते हैं, उस मूर्ति को हम चेक कर लें। कहने लगे प्रभु आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। तो क्या किया गया, महात्मा जी एक सूतली लिया गया, बड़ा सा सूतली लिया और सूतली को लेकर के लंबा कर लिया, बराबर कर लिया। और जैसे बराबर किया एक मूर्ति में कान में डाला, एक मूर्ति में कान में डाला और उस कान में डाला तो उस सूतली क्या किया, एक दूसरे कान में निकल गया, दूसरे कान में निकल गया। कहने लगे ये है 50 रुपए का। क्या है, कितने का, 50 रुपए का। तो महात्मा जी फिर सूतली किए। अब जैसे सूतली फिर किए तो बराबर किए, फिर एक कान में डाले और जो दूसरी मूर्ति में डाले कान में, ये क्या हुआ है सूतली अब पेट में जा जाकर ऐसे मुड़ते 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 दिल तक पहुंच करके, पेट में पहुंच करके फंस गए। तो ये कहें ये 50 लाख की। अब इसको हमको इस बताने के मतलब क्या है आप समझ भी गए होंगे, नहीं समझे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मतलब इसका है, बताने का मतलब यही है, जो 50 लाख का था, जो सूतली अंदर डाला गया, कान से अन्ना प्रवेश गया है, इसका मतलब 50 लाख का था। उसका मतलब क्या है, आप कथा श्रवण कर करके मन में उतारो, अब मन में रखो, वो है 50 लाख।